Hello everyone. So come to the chapter 3 of calculations and insert shortcuts in Excel. आज हम लोग ये सीखेंगे कि आप जब कैलकुलेशन करते हो या वैल्यूज को इंसर्ट करते हो तो उसमें आप लोगों को शॉर्टकट से कैसे काम आसान किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डेटा को कॉपी करने से। आपको अपने डेटा को कॉपी करना है। मैंने इस पूरी रेंज का सिलेक्शन बनाया, मैं इसको कॉपी करता हूं। अगर आप लोग इसकी वैल्यूज पेस्ट करना चाहते हो, अभी जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये सिर्फ आपका टेक्स्ट है। अगर मैंने यहाँ पे इस सैलरी को ऐड करवा दिया इस बोनस से, तो जब भी आप इस 3100 को कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करोगे तो ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ फॉर्मूला। बट अगर आप लोग वैल्यू पेस्ट करना चाहते हो तो उस केस में आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी करना है। सबसे पहले मैंने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन बनाया और कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर दिया। अब अगर आप लोग वैल्यूज पेस्ट करना चाहते हो तो आप ऑल्ट ई एस वी ये प्रेस करोगे। ऑल्ट ई एस वी, फटाफट से हम लोग यहां पे कर्सर रखते हैं और मैं इसको ट्राई करके दिखाता हूं। ऑल्ट ई एस वी, जैसे ही आप ऑल्ट ई एस वी प्रेस करोगे आपका वैल्यूज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आपके एंटर मारते ही आपकी सारी की सारी वैल्यूज यहां पे पेस्ट हो जाएंगी। ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है जब आप लोग अपने डेटा में अपर केस, लोअर केस या कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो। तो अगर आप लोग इन वैल्यूज को, किसी भी वैल्यू को एज अ लिंक आप पेस्ट करना चाहते हो, मतलब आप उसका एक लिंक क्रिएट करके रखना चाहते हो, तो आपको ऑल्ट ई एस एल प्रेस करना होता है। जैसे अगर मैं इस डेटा को कॉपी करके यहां पेस्ट करूं, ये वाले सारे शॉर्टकट्स आपके डेटा को कॉपी करने के बाद ही चलेंगे। मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैं प्रेस करूंगा ऑल्ट ई एस एल। अगर मैं लिंक्स पेस्ट करना चाहता हूं, ऑल्ट ई एस एल, ये सारे के सारे लिंक्स पेस्ट हुए हैं। लिंक पेस्ट करने का मतलब है कि मेरे इन सेलों का रेफरेंस पेस्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूं तो मेरी एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, बिकॉज दीज आर नॉट वैल्यूज, दीज आर दी रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल्स। ये मेरे उन सेल्स का रेफरेंस है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे फॉर्मेट के बारे में। अगर आप लोग अपनी फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पे या ये ऑप्शन लेते हैं, मैं यहाँ पे हेडिंग्स के अंदर एक ऑरेंज कलर की शेड दे रहा हूं और इस पूरे के ऊपर मैंने बॉर्डर भी लगा दिया। अगर मैं सेम फॉर्मेटिंग कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना चाहता हूं, ये सेम फॉर्मेटिंग, ये कलर्स करना, बॉर्डर लगाना, बोल्ड करना, अगर मैं ये सेम फॉर्मेटिंग कहीं पेस्ट करना चाहता हूं तो मैं इस डेटा का सिलेक्शन बनाऊंगा, कंट्रोल सी प्रेस करूंगा और अब मैं जहां भी पेस्ट करना चाहता हूं वहां पे मेरे को शॉर्टकट प्रेस करना होगा ऑल्ट ई एस टी। वापस से नीचे आते हैं और मैं प्रेस करता हूं ऑल्ट ई एस टी। जैसे ही आप लोग ऑल्ट ई एस टी प्रेस करोगे आपका ये फॉर्मेट्स वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। आपके एंटर हिट करते ही देखो सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहां पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यानी आप लोग फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हो ऑल्ट ई एस टी से। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को, जो डेटा आपका रो में है आप उसको कॉलम में रखना चाहते हो और जो डेटा आपका कॉलम में है आप उसको रो में रखना चाहते हो। जैसे मैं इन सारे नामों को कॉपी करके यहां पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली पेस्ट करना चाहता हूं। अभी मेरे पास ये वर्टिकली है, अभी मेरे पास एक कॉलम के अंदर है, मैं इसको मेरी रो के अंदर डालना चाहता हूं। तो आप खाली अपने डेटा को फिर से कॉपी करोगे, उसके बाद आपको प्रेस करना है ऑल्ट ई एस वी। देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑल्ट ई एस वी, ऑल्ट ई एस वी। ऐसा करने से आपका यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन खुल जाएगा। आपके ओके करते ही ये सारे के सारे नाम ऑटोमेटिकली आपकी रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम चीज आपकी वाइस वर्सा काम करती है। अगर कभी आपका डेटा रो के अंदर है और आप कॉलम में डालना चाहते हो तो आप सेम ये चीज यूज कर सकते हो। अगर आपने अपने सेल के ऊपर कोई भी कमेंट लगा रखा है, जैसे मैं इसके ऊपर एक कमेंट प्लेस करता हूं, शिफ्ट F2 शॉर्टकट होता है कमेंट लगाने के लिए। यहां मैंने लगा दिया दिस इज अ कमेंट। अगर आप लोग इस कमेंट को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना चाहते हो तो आप नॉर्मली इसको कॉपी करोगे और ये जहां भी आप पेस्ट करना चाहते हो वहां पे आप अपना कर्सर ले जाके ऑल्ट ई एस सी ये प्रेस करोगे, ऑल्ट ई एस सी। ऐसा करने से आपका कमेंट या कोई भी नोट जो आपने लगा रखा होगा वो यहां पे पेस्ट हो जाएगा। कमेंट जब भी आप कर्सर ले जाते हो तो वो आपको वहां पे दिखाता है कि आपने क्या कमेंट लगा रखा है। अब मेरे इस डेटा के अंदर मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने कहां कहां फॉर्मूलाज लगा रखे हैं। तो नॉर्मली मैं अपनी रेंज का सिलेक्शन बनाऊंगा, जिस भी रेंज में मैं ये चीज चेक करना चाहता हूं। उसके बाद मुझे प्रेस करना होगा ऑल्ट एच एफ डी और यू। ऐसा करने से मैं वो सारे सेल्स देख पाऊंगा जहां जहां मैंने फॉर्मूला लगा रखा होगा। ऑल्ट एच एफ डी यू।
देखो मैंने इन सेल्स के अंदर फॉर्मूला लगा रखा था, इसी वजह से ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके आ गए। हम लोग एक बार इसको दोबारा करके देखते हैं। मैंने इस पूरी रेंज का सिलेक्शन बनाया और मैंने प्रेस करा ऑल्ट एच एफ डी यू। ऐसा प्रेस करने से जितने भी एरिया में मैंने फॉर्मूलाज लगा रखे थे वो मेरे सारे सेल्स सेलेक्ट हो गए। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि अगर आप लोग इन सेल्स के अंदर, मैं यहां से इन सैलरीज और वैल्यूज को नीचे उठाऊंगा, बोनसेस को, और इसको यहां पे हम लोग आगे की साइड पेस्ट कर लेते हैं। मुझे इन बोनसेस के अंदर 100 से डिवाइड करना है। आप ये सारी कैलकुलेशन करवा सकते हो, डिवाइड करवा सकते हो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ऐड करवा सकते हो, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हो। हम लोग एग्जांपल लेंगे 100 का। जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, मैं इन सारी वैल्यूज को 100 से डिवाइड करवाना चाहता हूं, तो ये काम भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट से बहुत आसानी से कर सकते हो। आप इसको कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करोगे, उसके बाद जिस एरिया में आपको डिवाइड करना है आप उस एरिया का सिलेक्शन बनाओगे। इसके बाद आपको प्रेस करना है ऑल्ट ई एस आई, ऑल्ट ई एस आई। जैसे ही आप ऑल्ट ई एस आई प्रेस करोगे आप यहां पे डिवाइड चूज कर लोगे। फाइनली ओके पे क्लिक करते ही ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली 100 से डिवाइड हो जाएंगी। अगेन हम लोग सेम चीज अप्लाई करेंगे, बट इस बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सब कुछ सेम रहेगा, बस आप लोग डिवाइड में आई प्रेस करते हो, मल्टीप्लाई में एम प्रेस करते हो, ऐड करने के लिए आप डी प्रेस करते हो और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एस प्रेस करते हो। मैंने फिर से ऑल्ट ई एस एम प्रेस कर दिया और इस बार इसने ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई को पिक कर लिया। मेरे ओके करते ही देखो ये सारे नंबर्स अगेन 100 से मल्टीप्लाई हो गए। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसमें 100 प्लस करना चाहता हूं तो मैं ऑल्ट ई एस डी प्रेस करूंगा, ऑल्ट ई एस डी, और मैंने एंटर हिट करा और देखो ये ऑटोमेटिकली हो गया। इट मींस आप काफी फास्ट काम कर सकते हो अगर आपको ये शॉर्टकट्स हैंडी हैं, आपको याद है तो। अगेन मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करवाऊंगा। मैंने ऑल्ट ई एस एस प्रेस करा, एंटर मारा और देखो इसमें से 100 वैल्यूज माइनस हो गई। कभी कभी जब आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हो तो फॉर्मूला लिखने के बाद आपका फॉर्मूला बार आपको छोटा पड़ जाता है। अगर आप लोग इस फॉर्मूला बार को बढ़ाना चाहते हो, इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हो, तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करने से आपके फॉर्मूला बार की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। सेम इसी तरीके से आप लोगों का एक और शॉर्टकट है। अगर आप इन नंबरों को ऑटोमेटिकली सम करना चाहते हो तो आप इसके नीचे कर्सर रखोगे या आप इसका सिलेक्शन भी बना सकते हो। इसके बाद आपको ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू। जैसे ही आप ये प्रेस करोगे नीचे ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। एक और बहुत जरूरी शॉर्टकट, अगर आप लोग अपनी रेंज के साथ काम कर रहे हो और अपनी रेंज को एडिट करना चाहते हो तो रेंज को एडिट करने के लिए, रेंज या किसी भी वैल्यू को, जैसे मैंने यहाँ पे अंकुश लिखा, अगर मैं इसमें अंकुश के बाद कुमार भी लिखना चाहता हूं तो अगर मैंने अभी कुमार लिखा तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए अगर आप लिखी हुई चीज को एडिट करना चाहते हो तो आप F2 की प्रेस करते हो, देन आप उस चीज को एडिट कर सकते हो। अब जैसे इसमें मेरे को R दोबारा लिखना है तो मैं फिर से F2 की प्रेस करूंगा और मैं R दबा दूंगा, मैं इसको एडिट कर सकता हूं। और अगर आप किसी रेंज के साथ, रेफरेंस के साथ काम कर रहे हो तो आपके F4 की प्रेस करने से आपकी वो रेंज लॉक हो जाती है। उसके ऊपर रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, आप मल्टीपल टाइम्स F4 प्रेस करोगे आपको अलग अलग तरह के लॉक्स देखने को मिलेंगे। सो एक लास्ट शॉर्टकट हमारा और, आपकी शीट में कभी कभी कैलकुलेशन मोड्स आप बंद करके रखते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ फॉर्मूलाज के अंदर कैलकुलेशन ऑप्शन में इसको मैनुअल भी हम लोग कभी कभी करके रखते हैं। तो जब आप लोग इसको मैनुअल करके रखोगे, आपकी शीट में आप कोई भी फॉर्मूला चेंज करोगे तो वैल्यूज आपकी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी। अगर आप लोग उसको मैनुअली चेंज करना चाहते हो, मैनुअली ऑटो कैलकुलेट करना चाहते हो, मैनुअली कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो आप शिफ्ट F9 प्रेस करोगे और आपकी वो कैलकुलेशन हो जाएगी। यानी जब भी आप लोग मैनुअल कैलकुलेशन करना चाहते हो आप शिफ्ट F9 प्रेस करके कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना।